जो भक्ति हमको ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र प्रदान कर सके। कहते हैं भक्ति तो आपके हृदय में खूब है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो वो भक्ति जो है निःसंतान है, बांझ है। जब तक उसके हृदय में भक्ति तो आ गई खूब, लेकिन भक्ति का फल क्या है? कहते हैं उसका फल है ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति। और ज्ञान और वैराग्य हुआ नहीं तो महाराज ऐसी भक्ति वो बाझ ही कही जाती है। इसलिए भागवत जी का तात्पर्य यह है महात्मा का कि महाराज भक्ति का भी विस्तार हो, भक्ति भी हमारे हृदय में नव युवती बनी रहे। पूजा पाठ में, धर्म कर्म के आचरण में हम नित्य प्रति अग्रसर होते रहे, लेकिन साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए। एक सज्जन गए मंदिर में दर्शन करने। अब दर्शन कर रहे हैं, लाइन लंबी लगी हुई है, और बड़े प्रेम से जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मोसम दीनन दीनहित, मोसम दीनन दीनहित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हृदय वसुंधरि। बार बार मोसम दीनन दीनहित, मोसम दीनन दीन। पीछे से एक सज्जन आ गए, बुजुर्ग, उनसे प्रार्थना किए कि भाई साहब थोड़ा सा आप किनारे हो जाते तो हमको भी भगवान का दर्शन मिल जाए। अब महाराज इतने में तो तमतमा गए, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? पीछे से बाबा जी ने कहा हमें क्या पता था महाराज, आप बार बार यही कह रहे हैं मौसम दीनन दीन ही, तो मौसम दीनन दीन। हम तो सोचे कि आप कोई दीनहीन है, इसलिए हमने हाथ लगा दिया। हम क्या जाने कि आप हैं कुछ और कह कुछ और रहे, हमें क्या पता। हमारा आपका जो है दोहरा व्यवहार, यह व्यवहार जब नष्ट होगा, इस व्यवहार का कहने का मतलब जो हम अंदर से, जो हृदय में हो वही वाणी में हो, वही कर्म में हो, वही तो वास्तविकता है। कहते हैं मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मस्यन्नत दुरात्मन। मन में कुछ और चल रहा है, वाणी में कुछ और चल रहा है, कर्म कुछ और हो रहा है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना। मन में जो हो वही वाणी में भी हो, वही कर्म में भी हो, तो वो महात्मा का, वो संत पुरुष का, वो महापुरुष का लक्षण है। अब पता चला मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से आप कुछ और कह रहे हैं, और कर्म आपके कुछ और ही बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भैया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब आप कहेंगे महाराज ये